तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। हो सकता है कि कल ये नन्ही बच्ची रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं हो सकता है रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं रेहान की दुल्हन बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नौशीन, नौशीन, जी आई। जी जी पप्पू। चलो मेरे साथ। कहाँ? मायरा के कमरे में सफाई करनी है। वहशत हो रही है मुझे उसकी बेतरतीबी देखकर। लेकिन मायरा अपने कमरे की देखभाल खुद करती है। बहाने मत बनाओ, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। चलो मेरे साथ। आओ, देखो जरा क्या हाल बना रखा है उसने कमरे का। ये उठाओ सारे कपड़े, वो चादर ठीक करो वहां से। ये क्या है? क्या है? ये तो भाभी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। क्या? दिखाओ मुझे। ये तो उज़मा की है। सुबह से वो ढूंढ रही है बेचारी। इतनी झिड़कियां भी खा चुकी है मुझसे, और देखो इस मायरा को तंग करने के लिए यहाँ छुपा के रखी हुई है। छुपाकर? तो और क्या है ये? तुम्हारे सामने ये बिस्तर के नीचे से निकली है। लेकिन मायरा ऐसा क्यों करेगी? तुम नहीं समझोगे, ये लड़की है ही ऐसी। दूसरों को तंग करके इसे खुशी मिलती है। लेकिन पप्पू, भाभी उसकी बहन है और वो उनके साथ ऐसा क्यों करेगी? इसका जवाब तो वही देगी। पूछते हैं उसे कितनी घटिया हरकत उसने क्यों की है। आओ मेरे साथ। खुदा की कसम बाजी, ये फाइल मेरे पास नहीं थी। नौशीन, जरा बताना ये फाइल कहाँ से मिली है? लेकिन ये वहां कैसे पहुंची ये मुझे नहीं पता। ज्यादा ऊंची आवाज में अपनी बेगुनाही साबित करने की नाकाम कोशिश मत करो। पप्पू प्लीज आने देना, भाभी से खुद पूछ लेंगी। क्यों? हमारा कोई हक नहीं है? इसने न सिर्फ अपनी बहन को बल्कि हमारी आने वाली नस्ल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। प्लीज आप इतनी बड़ी बात तो नहीं करे कम से कम। मायरा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ये? खुदा की कसम ले ले, मैंने नहीं किया। कस्में खा के अपने आप को मजीद झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। जो कस्में खाते हैं वो झूठे होते हैं। हाँ प्लीज मेरी बहन को मुझसे बदगुमान नहीं करें। मैं बदगुमान कर रही हूँ या तुम ये घटिया हरकत करके पूरे घर में तमाशा खड़ा कर रही हो? पप्पू, मैं पूछती हूँ उससे कि इसने ऐसा क्यों किया। मैं पूछती हूँ। ठीक है, तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। जो लड़की अपनी बहन की सगी नहीं, वो किसी की भी नहीं हो सकती। कसम से मैंने मायरा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो फिर कैसे फाइल इसके कमरे तक पहुंची? भाभी, मुझे पूरा भरोसा है मायरा ऐसी हिमाकत कभी नहीं कर सकती, और ये अच्छी तरह जानती है कि इन रिपोर्ट्स की क्या अहमियत है आपके लिए।
ये ऐसा क्यों करेगी? नौशीन, क्या तुमने खुद अपने हाथों से वो फाइल मैट्रेस के? जी भाभी, मैं पप्पो के साथ इसके कमरे की सफाई करने के लिए गई तो चादर ठीक करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है, और जब देखा तो ये फाइल थी। कहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है? देखना नौशीन, उससे कहो कि जो हुआ सो हुआ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। भाभी, अगर ये कहने के बजाय आप ये कह दें कि जो हुआ सो हुआ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती, तो शायद मायरा को दुख कम हो जाए। आप परेशान नहीं। अब इसे संभाल कर रखिए अपने पास। मैं मायरा को देखती हूँ। मुझसे माफी मांगने से क्या मिलेगा? शर्मिंदा रेहान भाई को किया और माफी मुझसे मांग रही। तुमने बहुत बुरा किया मायरा, बहुत बुरा। मैं रेहान से माफी मांग लूं? आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? वो कल मुझे फुफो ने डांटा था ना, तो मुझे लगा कि अगर रेहान भी ऐसा करे तो उसके साथ क्या होगा, बस इसीलिए। मेरे ही हाथों मेरे बेटे को जलील करवाया। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ मायरा। अपनी ही बहन की नजरों में गिर गई हो तुम। अभी बहुत कुछ आगे है, देखती जाओ। रेहान भाई, ये बताएं, ये हरकत आपने तो नहीं की? कौन सी हरकत? यही कि वो फाइल आपने मायरा के बिस्तर के नीचे तो नहीं रखी? पागल हो गई हो क्या? इसकी इतनी हिम्मत, ये रख के तो दिखाया, मैं इसके हाथ ना तोड़ देती। ओए होए, बोली भाई बोली, चप्पड़ फाड़ के बोली। वैसे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो फाइल मायरा के कमरे में कहाँ से आ गई? वैसे ले गई होगी ना, इसने सोचा होगा कि मैं कोई चिल्ला काट लेती हूँ, कोई मंत्र मंत्र पढ़ लेती हूँ, कुछ इसलिए, है ना? चिल्ला तो मैं अब काटूंगी, देखना 1 मिनट में गायब हो जाओगे। उई, मैं डर गया। ऐसा कौन सा चिल्ला है, ऐसा कौन सा जादू करने वाली हो? वो ना, तो बस उनकी मंगनी हो रही है, बल्कि शादी। ये कोई जादू है? ये कोई जादू नहीं, सिर्फ तुम्हारी बकबक है। करती रहो, आई डोंट माइंड, करती रहो। मायरा, प्लीज जरा मूड ठीक करो, और अगर आप लड़ाई बंद करें तो मैं एक बहुत जरूरी खबर दूं। हाँ हाँ बताओ। वो मायरा को ना कोई पसंद करता है। बकवास करिए। ओए होए होए, कौन है कौन है कौन है वो अहमक? वो दानियाल, जिसने अब्बू जी को प्लॉट दिलाया था। ना कर। सच्ची? कसम ले लो, बिल्कुल बकवास करिए। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? जब वो यहाँ आया था ना, तो वो मायरा को देखते ही उस पर लट्टू हो गया था। और आज जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी, तो आपको पता है क्या हुआ? उसने मुझे रोककर किसके बारे में पूछा? मोहतरमा के बारे में।
नौशीन के बच्चे मैं तुम्हारा खून नहीं खाऊंगी। नौशीन ये क्या बदतमीजी है? सॉरी अंकल, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था। बाबा जान बेख्याली में लग गया उसको। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करता हूँ। सर मेरे ख्याल से बेध्यानी में हो गया होगा। वैसे भी आज इनसे दूसरी मुलाकात है, दोनों बार हमें हाथ से नहीं मिलाया। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप ठीक है ना? मुझे लगता है फ्रैक्चर हो गया, बहुत दर्द हो रही है। ओ गॉड, मायरा वाकई? आओ मैं देखती हूँ। तुम डॉक्टर हो? जाने दीजिए सर, बेटियों पे इतनी सख्ती नहीं करते। वैसे भी बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। अक्सर जो लोग अपनी बेटियों पर सख्ती करते हैं उनकी बेटियां या तो घर से भाग जाती हैं या फिर खुदकुशी कर लेती हैं। सख्ती अच्छी नहीं होती। चलो चलो मायरा। लग गई? ओए तुम तो इसको जान से मारने आई थी, ये तो यहाँ खड़े दांत निकाल रही है। क्या हुआ है? बेचारी का बाजू टूट गया। क्या मतलब? क्या मतलब? हाथ टूटने का मतलब नहीं पता तुम्हें? तुम क्या खी कर रही हो? कुछ बताओगी मुझे कि नहीं? क्या वाकई कुछ हुआ? एक्चुअली मायरा ना अपने उनसे मतलब अपने हीरो से टकरा गई। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? एक ही बात लगाई दी इसने। मेरा ही दिमाग खराब है तो यहाँ तुमसे पूछने आ गया। आराम से पकड़ना। तुम समझो मैं दानियाल हूँ। खबर डॉक्टर का नाम लिया अब तो। चलो मुझे लेके। बेटियों पे इतनी सख्ती नहीं करते। वैसे भी बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। अक्सर जो लोग अपनी बेटियों पर सख्ती करते हैं उनकी बेटियां या तो घर से भाग जाती हैं या फिर खुदकुशी कर लेती हैं। घर से भाग जाती हैं या फिर खुदकुशी कर लेती हैं। घर से भाग जाती हैं या फिर खुदकुशी कर लेती हैं। आप अपना काम खत्म कर लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ नॉर्मल है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इससे पूछो इतनी देर क्यों लग रही है? 2 दिन का क्या क्या गया था ये? फूफू आपको सलाम कह रही हैं, बाकी सब ठीक है। अच्छा आप अपना काम खत्म कर लें और फिर आ जाइएगा। खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें क्या कहा है पूछने के लिए और तुम क्या कह रही हो? फूफू ऑफिस के काम से गए हैं और ऑफिस वालों ने 2 दिन और रुकने को कहा है। अब मैं उन्हें यहाँ आने की जिद करूं, क्या फायदा? उस्मा तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है, उसको इतनी ढील मत दो। कल को वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, फिर क्या करोगी तुम? फूफू जमाल उन मर्दों में से नहीं है। उन मर्दों में से नहीं है, मेरे हाथों में पला बड़ा है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। अच्छा फूफू आइंदा ख्याल रखूंगी। बच्चे होते ना तुम्हारे तो इतनी फिक्र ना होती। औलाद की वजह से मर्द बंधा रहता है। औलाद सबसे बड़ी कमजोरी होती है मर्द की। और औरत का अपना क्या है? उसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। बाजी! क्या हुआ बाजी की बाजी? मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई? कैसे? मैंने अभी भी अपना ईमेल चेक किया, उनका ना कॉल लेटर आया हुआ है, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया? तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? जाऊंगी तो सिलेक्ट भी हो जाऊंगी ना। कॉल लेटर आया तो आप देखिएगा, ऑफर लेटर भी जरूर आ जाएगा। माशाल्लाह। ऐसे नहीं होता पागल। ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। मैं रेहान के बच्चे को बता के आई, उसने ना मेरी शर्त लगी थी। क्या कह रही है ये? रेहान से कैसी शर्त लग गई उसकी? अब
कुछ नहीं फूफो, आपको तो पता है कि ये ऐसी कुछ ना कुछ बोल देती है। तनवीर भाई जी ये मैंने फाइल देख ली है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक मरतबा ना आप भी रीचेक कर लें, क्योंकि कोई पॉइंट अगर मिसिंग हो तो। हेलो, अब क्या तूफान आया? तुम्हें पता है क्या, तुम ना अपनी शर्त हार गए हो, मुझे कॉल लेटर आ गया है। बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, कॉल लेटर आने का ये मतलब थोड़ी होता है कि जॉब ऑफर हो गई है। कॉल लेटर आ गया ना, तुम देखना जॉब भी मिल जाएगी। तो तुझे जॉब मिल जाएगी तो देख लेंगे ना। सड़ियल कहीं का। तनवीर भाई कितनी देर में बता रहे हैं मुझे? 10 मिनट में। ठीक है। अगर ऐसे ही काउंटडाउन चलता रहा ना तो बहुत जल्द एग्जामिनेशन हॉल और फिर अपने अपने घर। पुकार, जमाल भाई रुको 1 मिनट। यार सिग्नल खुल गया है, हमें चलना पड़ेगा। मैंने आके धोखा नहीं खा सकती। पहले मैं अपने भाई को नहीं पहचानूंगी क्या? लेकिन जमाल भाई तो मुल्तान में थे ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आज ही वापस आ गए हो और डायरेक्ट ऑफिस चले गए हो। हाँ, और हो सकता है कि उन्होंने भाभी को बताया हो अपने आने का। हाँ, अब हम उस वजह से पूछते हैं। लेकिन रुको, अगर ऐसा ना हुआ तो? कैसा ना हुआ? यही कि जमाल भाई ने आने का नाम बताया हुआ। हो सकता है कि उन्होंने बाजी को सरप्राइज देना हो। और अगर सरप्राइज भी ना हुआ? मैं समझी नहीं। बस ठीक है, हम रात तक इंतजार करते हैं। अगर जमाल भाई घर आ गए तो ठीक है, और अगर नहीं आए तो इसका मतलब है कि उन्होंने हम सबसे झूठ बोला कि वो ऑफिस के काम से मुल्तान जा रहे हैं, जबकि वो यहीं कराची में है। नौशीन, तुम एक बार फिर सोच लो। तुम्हारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही ना? मैंने कहा ना मायरा, मुझे यकीन है कि वो जमाल भाई थे। ठीक है, हम बाजी से बात करेंगे फिर। क्या बात? हम उनसे ये कहेंगे भाभी, वो जमाल भाई को कॉल करें और बोलें कि मेरे लिए खुद से ले आए। ये बैठे बैठाए तुम्हें क्या बात सूझ गई? वो मायरा ने मुझे अभी अभी बताया कि मुल्तान में खुद से बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? खुद फोन करके बोल दो। नई जबान तो है, वो जो असर आपकी जबान में है वो मेरी जबान में कहाँ है? ये क्या बात हुई? वो आपकी मानते बहुत है ना, इसलिए। भाभी, वो आज मैंने कॉलेज से आते हुए जमाल भाई को देखा। क्या? कहाँ देखा? वो मेरा मतलब है कि जमाल भाई का हम शक्ल देखा। कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे लगा कि जमाल भाई हैं। सीधी तरह से कहो, क्या कहना चाहती हो? कहा तो है जमाल भाई को कहें कि मेरे लिए खुसा ले आए। अच्छा, समझ गई। ठीक है, कॉल करती हूँ और साथ में ये भी कहती हूँ तुम्हारे भाईजान से कि तुमने आज उन्हें कराची में देखा है। या सिर्फ खुस्से की बात ही करनी है? क्या हो गया भाभी? कोई आपके हक में गवाही देने आए तो आप तो उसे जेल पहुंचवा दे। मत करे कॉल आप। तो तुमने नहीं देखा ना? अरे नहीं, मैं आपसे नहीं कह रही थी, मैं नौशीन से बात कर रही थी। वो नौशीन कह रही है कि उसके लिए मुल्तान से गुस्सा लेते आइएगा। और सुने,
नौशीन कह रही है कि उसने आपको आज कराची में देखा है। मेरा नाम क्यों ले रही हैं आप? नौशीन से आप बात कीजिए। ये लो, बात करना चाह रहे हैं तुमसे। आपको सिर्फ अगमानी नहीं बल्कि पढ़वाएंगी मुझे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, वो आप जैसी शक्ल का कोई इंसान था। नहीं, मुझे लगा आप है, लेकिन आप तो मुल्तान में हैं। वो मुझे गलतफहमी हो गई थी। आप भाभी से बात करें, ये लें। जी, समझ आ गई आपको सारी बात। मैसेज मिल गया आपको, और वैसे भी उसने पहली दफ़ा आपसे कुछ कहा है। लेते आइएगा उसके लिए खुद से। ठीक है। वाह भाई, तबस्सुम आई आज हमारे घर। ये तो चांद निकला है। ये मेरी शादी का कार्ड है। बहू कहाँ है? वो जमाल भाई का फोन आया था, उनसे बात कर रही होंगी। वैसे ना तबस्सुम, मुझे ना तुम्हारी शादी का कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये तुम्हारी शादी के कार्ड नहीं, उसकी शादी के कार्ड है। मेरी शादी का कार्ड अगर ऐसा होता ना तो मैं तो फौरन से शादी से इनकार कर देती। कैसी बेशर्म लड़की हो, जरा भी नहीं शर्माई ऐसी बात करते वक्त। क्या हुआ? बाजी ये देखे ना, तबस्सुम की शादी के कार्ड में उसके दूल्हा का नाम ही गलत लिखा है। तुम अपना मुंह बंद रखा करो। तबस्सुम, कब हो रही है तुम्हारी शादी? वो भी अचानक, चुपके चुपके, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। जी भाभी, बस ऐसे ही। आप सब लोग आइएगा मेरी शादी पे, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब आएंगे। क्यों पुप्पो? हाँ जरूर। तुम अपनी अम्मा को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, बल्कि मैं खुद आऊंगी मुबारकबाद देने। जी पुप्पो। अब पुप्पो, अब मैं चलूं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। रेहान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो आपसे किसने कहा? नहीं, वो एक्चुअली उस दिन मैं मायरा से बात कर रहा था ना, और तुमने सब सुन लिया। मुझे लगा कि शायद मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, अच्छा किया जो आपने बोल दिया। जो दिल में हो वो बोल देना चाहिए। आपके दिल में जो था आपने बोल दिया। आप मेरी शादी पे तो आएंगे ना? शादी? जी। देख लो ये हाल है आजकल। अपनी शादी का कार्ड लड़की खुद देने आई है, उसूलन इसकी माँ को आना चाहिए था। तो पप्पू, ये बात तो आप उसके मुंह पे भी कह सकती थी। तो मैं ये बात उसके मुंह पे कह सकती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन तुम अपनी बकबक बंद मत करना। क्यों फजूल बहस करती रहती हो तुम? बाजी, मैंने गलत बोला ही क्या है? एक तो वो बेचारी अपने शादी का कार्ड देने आई है, और पप्पू है कि उसको बातें सुनाई जा रही हैं। मेरी शादी हो रही है मेरे मामू के बेटे के साथ। जर्मनी में होते हैं वो। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। पता है, मैंने सोचा है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। इससे ये होगा कि आपको मेरी सूरत दिखाई नहीं देगी। तबस्सुम, जी, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो,
हंसते मुस्कुराती रहो, कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख तुम्हारे पास भी ना आए, बस तुम हमेशा खुश रहो। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी, बिन तेरे ना जी सकती। अल्लाह मेरे हिस्से की खुशियाँ भी तुम्हें दे दे। आजा जरा लौट आ। तुम यहाँ खड़े क्यों शोक मना रहे हो? तुम्हें लग रहा है मैं शोक मना रहा हूँ? शक्ल तो ऐसी बना के खड़े हो जैसे अभी रो दोगे। तुम कभी सीरियस नहीं होती, कभी उदास नहीं होती जिंदगी में? हाँ, जब मुझे भूख लगी भी होती है ना तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। खाली पेट ना मुझे बहुत उदासी होती है। अच्छा हंसो नहीं, मुझे ना तुमसे एक काम है। हाँ बोलो। वो कल ना मेरा जॉब इंटरव्यू है, तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? कौन सी जॉब, कहाँ की जॉब, किस लिए जॉब? तुमने क्या करना है जॉब करके? कुछ दिनों बाद तुमने वैसे ही यहाँ से चले जाना, क्या करोगी नौकरी करके? छोड़ो इस जॉब को। देखा, मुझे पता था तुम ना डर जाओगे। तुम्हें मालूम है कि मुझे चुटकी बजाते ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा और तुम शर्त हार जाओगे। अच्छा तो तुम मुझे हराने के लिए इंटरव्यू देने जा रही हो? तो और क्या, याद नहीं है तुम्हें? तुमने ही तो कहा था कि मुझे कोई जॉब पे नहीं रखेगा, कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। अब तो तुम शर्त हारने वाले हो। अच्छा चलो फिर देख लेते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि शर्त मैं नहीं हारूंगा, तुम हारो। अभी भी टाइम है, कोई और शर्त लगा लो। अच्छा ये बताओ तुमने सुबह कितने बजे जाना है? वैसे तो 10 बजे तक पहुंचना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ी जल्दी चली जाऊँ। तो तुम ऐसे करना ना कि 8:15 बजे तक रेडी हो जाना। ये ठीक रहेगा। अरे वाह भाई, ये तो पूरे आ गए मुझे। देखा अपने भाई का अंदाजा, बिल्कुल दुरुस्त साइज लेके आया। मुझे नहीं पता था कि मुल्तान में ऐसे कुर्से मिलते हैं। सेम ऐसे कुर्से मैंने तारिक रोड पर देखे थे। तो हो सकता है कि तारिक रोड से ही लियो। बहुत शरारती हो गई तुम मायरा। अरे मुल्तान से हूँ, मुल्तान से लूंगा ना, तारिक रोड से क्यों लूंगा मैं? भाईजान आप मुझे एक बात बताएं, शाम में तो बाजी ने आपको कॉल की थी, आप जो है रात में कराची भी पहुंच गए और खुद से भी ले आए। तो मैं कौन सा पैदल आया हूँ भाई, ये आया हूँ। और वैसे भी मैं उज़्मा को सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा बस करो, दिमाग मत खाओ। तुम लोगों को तुम्हारी चीज़ें मिल गई ना, ये लो और अब जाओ यहाँ से। हाँ बाजी, आप हमें घर से निकाल रही हैं क्या? घर से भी निकाल सकती हूँ अगर इसी तरह तंग करती रही तो। और हाँ, तुम तो जाकर सो ही जाओ क्योंकि सुबह तुम्हारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? आपके सामने खड़ी है, खुद ही पूछ लें। भाईजान बस ऐसे ही चेक करना चाह रही हूँ, तजर्बे के लिए। तुम खाम अपना वक्त ज़ाया करो, तुम यहाँ पे नौकरी करने नहीं आई। नौकरी करना कौन चाह रहा है भाईजान? मैंने कहा ना सिर्फ तजर्बे के लिए। तुम मेरे साथ चलो, मुझे जरूर बात करनी है। तो यहीं कर लो। चलो ना। आप आराम कर लें, आप थक गए होंगे। मैं आपका सामान समेट देती हूँ। नहीं मैं थका नहीं हूँ। चलो मैं शावर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। यार बस वही टिपिकल रेगुलर सवाल, खासतौर पे ये जो एचआर के लोग होते हैं वही पूछते हैं, आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं, आपकी खूबियाँ, आपकी खामियाँ, बस ब्ला ब्ला ब्ला। खूबियां तो मैं बहुत सारी बता दूंगी, लेकिन खामी क्या बताऊंगी? बस यही खामी बता देना कि तुम्हें तुम्हारी कोई खामी नजर नहीं आती और तुम कोई भी काम संजीदगी से नहीं करते। हाँ, मैं किसी भी काम को ना अपने सर पे नहीं चढ़ाती, काम तो हो ही जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसी तरह बैठना वहाँ पे, इसी तरह चेयर पे ना, बिल्कुल जब इंटरव्यू दे रही होगी ऐसे ही बैठना कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ऐसे तो बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाहिर होगा ना। ये तुम मुझे जानबूझ के गलत सलत बातें सिखा रहे हो, है ना? मैं तो वही बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। वैसे सच्ची बताओ ना, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तुम और नर्वस? वाकई?
क्यों? पता नहीं वहाँ पे कितने बड़े बड़े लोग होंगे इंटरव्यू के लिए। नहीं नहीं, ज्यादा बड़े बड़े लोग नहीं होंगे, 40 नहीं तो 50 इयर्स, आई मीन इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। अच्छा अगर तुम कहती हो तुम्हारा माइंड चेंज हो रहा है तो मैं यूटर्न करूं, वापस मैं घर छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरा मजाक उड़ा सको, है ना? और वैसे भी इंटरव्यू लेने वाले लोग भी तो इंसान ही होते होंगे ना। चलो देख लेते हैं। यार गाड़ी तो चलाने दो ना मुझे आराम से, क्या मुसीबत है? तो चलाओ अपनी गाड़ी, मैं तुम्हें कब रोका है? ये मेरे बैग पे देखने के लिए, मेकअप देखने के लिए नहीं मैडम। तुम तो ना बस जल भुन जाओ। इतनी तुम ब्यूटीफुल। चलें जी, आपकी बिल्डिंग आ गई, उतरे। तुम नहीं चलोगे साथ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है और कहता है कि अम्मी मेरे साथ चलें। मैं क्यों चलूंगा? मत आओ, मरो। वैसे मैं 5-10 मिनट यहीं रुका हूँ। क्या है तुम्हारी गाड़ी फजूल सी? क्यों रुके हो तुम यहाँ? मैं इसलिए कि अगर तुम ज्यादा नर्वस हो जाओ और तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो मुझे बता देना ना, तो मैं घर छोड़ दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मायरा एक बार ठान लेना वो करके दिखाती। ओए ओए, यू मीन टू से कि एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर किसी की भी नहीं सुनती है? हाँ ये ZNZ का ऑफिस है? हाँ मेरा ख्याल से। ये मॉडलिंग एजेंसी है क्या? क्यों, आप क्या मॉडलिंग के लिए आई हैं? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई हूँ। फिर आपने मॉडलिंग का क्यों पूछा? वो तो बस ऐसे ही। आप में से इकरा सिद्दीकी कौन है? जी मैं। आइए आप। क्या आप पहली बार इंटरव्यू देने आई हैं? जी। लेकिन आपको कैसे पता चला? पता चल जाता है। नर्वस नहीं होना मायरा, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। तुम्हें कौन सी जॉब करनी है? नहीं मिलती तो ना सही, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। यहाँ कहीं पानी मिलेगा? मैं ना पानी पी के आई। लगता है इसके अब्बा बीमार है, मजबूरी में घर से निकले। क्या बात है, नए खुशे? बड़ा नोटिस करते हो मुझे। भाई मुल्तान से लेकर आए हैं कल। अच्छा, वैसे तुम कह रही थी कि तुमने भाई को यहाँ देखा है, वो क्या चक्कर था? नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरी नज़रों का धोखा था। एक्चुअली भाई मुल्तान गए हुए थे और हमें लगा कि वो यहीं है, लेकिन कल रात ही वापस आए, इसलिए बस हैरान हो गई थी। तो इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात? एक्चुअली ना कुछ दिन पहले रेहान भाई ने जमाल भाई को किसी लड़की के साथ देखा था, तो हमारा ख्याल था कि हमारा मतलब मेरा, मायरा और रेहान भाई का, कि जमाल भाई का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर है। तो फिर कुछ भी नहीं, वो एक वहम था। चलो अच्छा है। अरे याद आया, मायरा आज इंटरव्यू के लिए गई थी, जरा पूछो उससे। मायरा आज इंटरव्यू के लिए गई है? हेलो। हाँ मायरा, कैसा रहा इंटरव्यू? नहीं, अभी कहाँ, इधर तो बहुत रश है, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कैसा है, अच्छा है या एमी फटीचर? हाँ बस ठीक सही है। मायरा शोर कौन है यहाँ पर? जी आप आइए। हाँ। सुनो, मेरी बारी आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। अभी इंटरव्यू नहीं हुआ उसका? नहीं हुआ। आज का आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। आइए।
आशा, ये मायरा शऊर हैं। हेलो। हाय। आप चाय लेंगी या कॉफी? जी। टी और कॉफी? अब नो थैंक्स। एक कप कॉफी प्लीज। ओके सर, श्योर। एक कप कॉफ़ी भिजवा दीजिए। थैंक यू। ये है आपका सीवी। ये नहीं है क्या? दिखाएं? जी। अब मैं देखे बगैर तो नहीं बता सकती ना मेरी है या नहीं। मायरा शाहूर, यही नाम है ना आपका? जी। तो फिर ये आपकी ही सीवी है। शॉर्ट हैंड टाइपिंग। हाँ, वो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे थोड़ी सी शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती है और बाकी काम करके सीख जाऊंगी। थोड़ी? I mean, कितनी थोड़ी? देखिए, मेरी ना सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं हर काम बहुत जिम्मेदारी से करती हूँ, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। एक मिनट, सवाल ये नहीं पूछा गया आपसे। वैसे भी आपकी सीवी में ये लिखा हुआ है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कोई भी काम जिम्मेदारी से करने का सवाल? हाँ, तो आप सारे काम दफ्तर के थोड़ी ना होते हैं भला, घर के भी तो इतने सारे काम होते हैं, वो दफ्तर के कामों से कम थोड़ी ना होते हैं। वैसे एक बात बताएं, आपका ताल्लुक एचआर से है क्या? जी। बुरा मत मानिएगा, लेकिन एचआर वालों का काम होता ही क्या है? अब देखें ना, दूसरों के कामों पे बस नजर रखते हैं। अब ये भी कोई काम हुआ क्या भला? ये तो ऐसे हुआ ना जैसे कोई सास बैठ करके अपने बहू के कामों पे नजर रख रही है और बस कीड़े निकालती रहे, खुद उठ करके एक गिलास पानी का भी ना पिए। कीड़े मतलब नोक झोंक, ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, ऐसी नहीं कर सकती, वैसी नहीं कर सकती। हाय अल्लाह। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। आइए मैडम बाहर। तो इंटरव्यू हो गया? आज ही इंटरव्यू हो गया? थी जल्दी और सिलेक्शन? पता नहीं कैसे कैसे अहमक लोग आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, किससे कहा आपने ये? हाँ मैम, आप बाहर चलो। चुप करो तुम। आप समझते क्या है खुद को? 4 हर्फ क्या पढ़ी है, कुर्सी पे बैठ के तो किसी को कुछ भी बोल देंगे। मिस मायरा, आप प्लीज बाहर चलिए। मैंने कहा ना, तुम चुप करो। किसी ने सही कहा था एचआर वालों के बारे में, सड़ी हुई सास की तरह होते हैं। हम एक काम क्यों नहीं करते हैं? आईने में ना अपनी शक्ल देख लें, बल्कि एक काम करें, यहाँ सामने लगवा लें दीवार पे, उठते बैठते देखती रहेगा कितना बड़ा उल्लू बैठा है यहाँ पे। मिस मायरा बस, अब बाहर चलिए। जा सकती हूँ मैं खुद, सीवी दे मेरी वापस।